आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वह जितना रोचक है उतना ही सोचने पर मजबूर करने वाला भी है। यह विषय है डार्क साइकोलॉजी। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ अपराधियों, हत्यारों और फिल्मों के खलनायकों से जुड़ी होती हैं। हमें लगता है कि हम जैसे सामान्य लोग तो अच्छे होते हैं, हमारे अंदर कुछ गलत या खतरनाक हो ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है और थोड़ी असहज करने वाली भी। सच ये है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई के साथ साथ बुराई की संभावना भी होती है। यानी हर व्यक्ति के भीतर एक उजाला पक्ष होता है और एक अंधेरा पक्ष भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने अंधेरे पक्ष को पहचान कर उस पर नियंत्रण रखते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे पक्ष का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा बनो, झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। यह बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनका एक असर ये भी होता है कि हम यह मानने लगते हैं कि जो बुरा करता है वह हम जैसा नहीं है, वह अलग है, खतरनाक है। यहीं से हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास होने लगता है। हमें लगता है कि जब तक हम अच्छे हैं तब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। असल दुनिया में अच्छे लोग भी बहकाए जाते हैं, उनका फ़ायदा उठाया जाता है और कई बार वह खुद भी बिना समझे दूसरों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने लगते हैं। हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसे आप बचाव की प्रवृत्ति कह सकते हैं। जब खतरा आता है तो इंसान या तो मुकाबला करता है या भाग जाता है या डर से जम जाता है। अगर यही प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यही दूसरों पर हावी होने, धोखा देने और भावनात्मक शोषण का रूप ले लेती है। ज़्यादातर लोग समाज के नियमों, संस्कारों और अपने विवेक की वजह से खुद को रोक लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह रोक बहुत कमज़ोर होती है या बिल्कुल नहीं होती। ऐसे लोग अपने फ़ायदे को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि हर ऐसा व्यक्ति अपराधी ही होगा। मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें पछतावा और शर्म उतनी महसूस नहीं होती जितनी एक सामान्य इंसान को होती है। इसीलिए उनके लिए दूसरों को बहकाना एक साधारण तरीका बन जाता है। अब यहाँ एक ज़रूरी सवाल उठता है, अगर हर इंसान के अंदर अंधेरा पक्ष है तो क्या हम भी कभी किसी को भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। कई बार हम अपने फ़ायदे के लिए अधूरा सच बोलते हैं, कभी किसी को भावनात्मक दबाव में डालते हैं, कभी अपराध बोध पैदा करते हैं। हम इसे गलत नहीं मानते, हम कहते हैं स्थिति संभाल रहे हैं या अकल से काम ले रहे हैं, लेकिन तरीका वही होता है। यही कारण है कि डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम खुद को पूरी तरह निर्दोष मान लेते हैं, जब हम कहते हैं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। यही सोच ऐसे लोगों को आसान शिकार बना देती है जो दूसरों को बहकाना जानते हैं। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि दुनिया में सब उसके जैसे अच्छे हैं, वह चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज कर देता है। वह ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करता है
और अपनी निजी बातें आसानी से बता देता है। ऐसे लोग कभी चिल्लाते नहीं, कभी खुलकर धमकाते नहीं। वह मीठी भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छे और केयरिंग दिखते हैं। वह आपकी कमजोरियों को ध्यान से देखते हैं। आपका डर, आपकी कमी, आपकी इच्छा, सब कुछ। पहले छोटे छोटे एहसान, फिर भावनात्मक जुड़ाव और फिर धीरे धीरे निर्भरता। और जब तक आपको समझ आता है कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक आप भावनात्मक रूप से उलझ चुके होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता। कई लोग बचपन में ही सीख लेते हैं कि रोने से ध्यान मिलता है, दुखी बनने से लोग मान जाते हैं। यही आदत आगे चलकर रिश्तों और काम की जगहों पर दिखाई देने लगती है। वे खुद को बुरा नहीं मानते, उन्हें लगता है वे सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले इंसान को उलझन, खुद पर शक और मानसिक थकान झेलनी पड़ती है। डार्क साइकोलॉजी समझने का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान पर शक करने लगें। मतलब है सच्चाई को समझना। इंसान जटिल होता है, कोई पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। परिस्थिति, शक्ति और मौका, यह सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि इंसान खुद के सामने जवाबदेह रहे, जब बाहर कोई देखे या ना देखे। अगर आप खुद को देख रहे हैं तो गलत प्रवृत्तियां नियंत्रण में रहती हैं। लेकिन जो लोग दूसरों को बहकाते हैं, उनमें यह आत्म नियंत्रण बहुत कमजोर होता है। उन्हें बाहर से तारीफ चाहिए, दूसरों पर नियंत्रण चाहिए और खुद को बड़ा महसूस करना होता है। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी को समझना डरने के लिए नहीं, सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है। जब आप सजग होते हैं तो आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, आप सीमाएं तय करते हैं। आप शब्दों और कामों को मिलाकर देखते हैं। आप समझते हैं कि दया अच्छी चीज है, लेकिन बिना समझे की गई दया नुकसानदायक हो सकती है। जब आप अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लेते हैं तो आप ज़्यादा संतुलित इंसान बनते हैं। गुस्सा, जलन, नियंत्रण की इच्छा, यह सब मानवीय भावनाएं हैं। इन्हें दबाने से ये और मजबूत होती हैं। इन्हें समझने से इन पर नियंत्रण आता है, जैसे आग जो जला भी सकती है और रोशनी भी दे सकती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी मानसिक ताकत है सोच समझकर भरोसा करना, ना तो भोला बनना, ना कड़वा। समझदारी के साथ साथ दयालु रहना, और यही असली शक्ति है।